हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ सपना और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सपना डी पर। तो मैं लेकर आ गई हूँ संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में पार्ट 3। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। उसके आगे के जीवन चरित्र के बारे में मैं अब आपको बताऊंगी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और वहीं पे उन्होंने समाधि ली थी। इसके बाद विस्तार से आगे। विट्ठल पंत तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुए। रुक्मणी से अनुरोध करते ही वो भी तैयार हो गई। कई दिनों बाद विट्ठल सपरिवार नासिक आए। कुशावृत्ति में नित्य स्नान करने के पश्चात त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करते थे। इसके बाद ब्रह्मगिरी की फेरी करते थे। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से संतोष कर लेते थे। बाकी समय आध्यात्म और आत्मचिंतन में व्यतीत होता रहा। दैव योग से एक दिन दुर्घटना हो गई, जिसके कारण विट्ठल के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया। उस दिन मंदिर दर्शन करने के बाद सब लोग घर वापस जा रहे थे कि तभी जंगल के भीतर से बाघ के गरजने की आवाज़ आई। भय से घबराकर जिसे जिधर मार्ग मिला उधर भाग निकला। किसी को इतना होश नहीं था कि कौन किधर है। जंगल से बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचने के पश्चात विट्ठल को पता लगा कि निवृत्ति को छोड़कर सभी वापस आ चुके हैं। ऊंची चट्टान पर चढ़कर विट्ठल निवृत्ति को पुकारने लगे। उनकी आवाज़ जंगल में गूंजती रही, पर दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। ये देख रुक्मणी अनजानी आशंका से रोने लगी। माँ को रोता देख बच्चे भी रोने लगे। विट्ठल ने कहा, रोने से वो वापस नहीं आएगा। लगता है किसी पेड़ पर या किसी गुफा में छिप गया है, वरना उसकी आवाज़ सुनाई देती। अब कल सवेरे जाकर जंगल में खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन सभी लोग निवृत्ति की तलाश में जंगल के भीतर गए। इसी प्रकार तीसरे दिन और चौथे दिन तक निवृत्ति को खोजते रहे, पर निवृत्ति का कहीं पता नहीं चला। बाद में विट्ठल ने ये सोचकर संतोष कर लिया कि भगवान ने उन्हें किसी पाप का दंड दिया है। 8वें दिन निवृत्ति अचानक वापस आ गए। उन्हें देखते ही माँ ने कंठ से लगाया, पिता ने गोद में उठाया और भाइयों ने प्रणाम किया। माँ के प्रश्न करने पर निवृत्ति ने बड़ी रोमांचकारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि आप लोगों से बिछड़ने के बाद मैं दाईं ओर अंजनी पर्वत की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक महात्मा आए और मुझे अपने साथ लेकर भीतर की ओर बढ़े। आगे एक स्थान पर काफ़ी बड़ा घर था। दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए भेजा। स्नान करने के बाद जब मैं वापस आया तब उक्त महात्मा ने कहा, निवृत्ति, आज तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से आज तुम यहाँ आए हो और उन्हीं की प्रेरणा से आज तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ। अब यहाँ कुछ दिनों तक आसन मंत्र आदि सीखना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम घर जा सकोगे। उनसे सब कुछ सीखने के बाद उनसे आज्ञा लेकर मैं यहाँ चला आया। गहनीनाथ का नाम सुनते ही विट्ठल समझ गए कि मेरे माता पिता के गुरु ने अपना मंत्र शिष्य बनाया है। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उनका बालक नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी कृष्ण भक्त बनता जा रहा है। बड़े भाई की साधना ने से प्रभावित होकर ज्ञानदेव ने उनसे दीक्षा ली। ज्ञानदेव से सोपान और मुक्ता ने दीक्षा ली। इस प्रकार विट्ठल की सभी संतानें नाथ संप्रदाय के अंतर्भुक्त हो गईं। पिता से वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए लड़के बड़े होते गए। अब विट्ठल ने निश्चय किया कि वंश परंपरा के अनुसार बच्चों का यज्ञोपवीत होना चाहिए और ये कार्य अपनी जन्मभूमि में जाकर करना चाहिए। आपे गांव आकर विट्ठल ने स्थानीय कर्मकांडियों से निवेदन किया
कि कृपया अब मुझे अपनी जाति में सम्मिलित कर लीजिए। मुझे अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करना है। बदले में प्रायश्चित के लिए आप लोग जो दंड देंगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों की छानबीन करने के पश्चात निर्णय दिया, संन्यास लेने के बाद तुम पुनः गृहस्थाश्रम में आए हो। इस प्रकार दोनों आश्रमों को तुमने कलंकित किया है। इसका एकमात्र प्रायश्चित है मृत्यु। ये इसलिए कि भविष्य में अन्य कोई तुम्हारी तरह अपराध करे तो तुम्हारे उदाहरण से उसे शिक्षा प्राप्त हो। अगर हम तुम्हें क्षमा कर देंगे तो भविष्य में लोग तुम्हारी तरह पापाचार करते रहेंगे। इस प्रकार हमारा धर्म, हमारा समाज, नैतिकता आदि नष्ट हो जाएंगे। कर्मकांडियों के इस निर्णय को सुनकर विट्ठल सन्न रह गए। ये ऐसा निर्णय था जिसे सहज ही स्वीकार कर लेना आसान नहीं था। कई दिनों तक मानसिक यंत्रणा भोगने के बाद अपनी संतानों की मंगल कामना करके उन्होंने पंडितों का फैसला स्वीकार किया और उन्होंने मृत्युदंड को स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर आपको संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में आगे जानना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। राधे राधे। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में।